आज जम्मू के महेशपुरा स्थित मीरपुर स्मारक पर मीरपुर के उन हजारों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने मीरपुर को पाकिस्तान कबायलियों के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और इस समय ये तस्वीरें आप देख सकते हैं महेशपुरा चौक से, जहां पर अलग-अलग स्कूलों के विद्यार्थी भी इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। अहम इसलिए है क्योंकि जब कवालियों ने हमला किया पाकिस्तान में, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वहाँ से माइग्रेट हुए, तो काफ़ी संख्या में जो है वो हमारे बुजुर्ग शहीद हो गए। शहीदी दिन की याद कर करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या क्या वो लोगों की क्या हालत हुई होगी। लोगों ने, पाकिस्तान ने हमें जो पंफलेट भेजे थे कि अगर आप हमारे साथ मिल जाओ तो हम आपको बहुत ऊंचे ऊंचे रुतबे देंगे, लेकिन हमारे लोगों ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मरते मर जाएंगे, हम ये कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। शहीदी दिन की याद कर करके उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या क्या वो लोगों की क्या हालत हुई होगी। हमारे बुजुर्ग जितने भी अब गुजर चुके हैं, उनकी आंखें भी रो कर खत्म हो गई थी। वो उस टाइम को याद करते थे, कोई अपने बहन को, कोई भाई को, वो अपने पति को रोते थे, देखते थे। कुएं में जो छलाके लगा ली, उन्होंने अपनी आंखों से वो नजारा देखा। उस नजारे को देख देख हमारे जितने बुजुर्ग है रोते रोते खत्म हो गए। उनकी आंखें भी गल चुकी थी रो रो कर। लेकिन और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट सरकार ने पूरी तरह मदद भी नहीं की है। सिर्फ 5.5 लाख देकर उन्होंने फुसला दिया है। लेकिन अब जो हमारा पूरा पैसा उनको हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। उस वक्त के इतने दरबदर लोग हो गए हैं, उन्होंने भीख मांग मांग कर, नौकरियां करके, बर्तन मान कर उन्होंने अपना गुजारा किया और अपनी मेहनत के बल पर, सच्चाई के बल पर आज वो अच्छी अच्छी नौकरियों पर चले गए हैं। लेकिन उनको जरूर उस चीज का जरूर हमारा मुआवजा मिलना चाहिए जो उनके हक में हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद। हमारी जो रैली है, ये डिफरेंट सेक्टर से, कोई सरवाल से लोग आए हैं, कोई बख्शी नगर से आए हैं, गोड़े से आए हैं और जानीपुरे से लोग आए हैं। इस वास्ते कि इन्होंने हमारी जो कुर्बानी दी है, उसी वजह से जो हमारी JN के स्टेट जो है वो बची हुई है। अगर हम वहाँ पर मुकाबला ना करते तो आज ये सारी स्टेट जो थी पाकिस्तान ने ले लेनी थी। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने, लोगों ने, पाकिस्तान ने हमें जो पंफलेट भेजे थे कि अगर आप हमारे साथ मिल जाओ तो हम आपको बहुत ऊंचे ऊंचे रुतबे देंगे, लेकिन हमारे लोगों ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मरते मर जाएंगे, हम ये कभी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारा प्रपोजल मंजूर है तो हमें सब्ज झंडियाँ दिखाकर अपने मकानों से दिखाओ। लेकिन हमने बजाय सब्ज के हमने लाल झंडियाँ उनको दिखाई। हमने उनको कहा कि हम आपके साथ नहीं मिलेंगे, हम इंडिया के साथ मिलेंगे। और उनको हमें पता था हमारे पास असला जो है बहुत कम है, लेकिन हमें ये बड़ी महसूस थी कि गवर्नमेंट इंडिया भी और महाराजा भी, ये दोनों मिलकर हमें बचाएंगे। लेकिन बात यह है कि उनकी आपस में दुश्मनी थी, महाराजा और प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बीच में दुश्मनी थी, जिस वजह से उन्होंने मीरपुर में फौज ना भेजी और आखिर में मतलब है कि वो अपने शहर छोड़ना पड़ रहा है। आज हम अपने जो आज 10 मगर का दिन है, आज 10 मगर में हमारे जो कवाली हमला हुआ जो पाकिस्तान में, हमारे लोग वहाँ से माइग्रेशन हुए यहाँ पे जम्मू में। आज काफ़ी जो है हमारा जो बुजुर्ग थे वो शहीद हो गए। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम दिन है। अहम इसलिए है क्योंकि जब कवालियों ने हमला किया पाकिस्तान में, तो हमारे जो बुजुर्ग थे वहाँ से माइग्रेट हुए, तो काफ़ी संख्या में जो है वो हमारे बुजुर्ग शहीद हो गए। और जो बच गए उनकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। एक तो उनके साथ अपने जो भाई बहन बुजुर्ग थे वो नहीं रहे क्योंकि वहाँ शहीद हो गए, और जो बच गए यहाँ पे उनके लिए एक नई जिंदगी शुरू इसलिए हुई क्योंकि यहाँ आके ना उनके साथ उनके भाई बहन थे, ना उनके रिश्तेदार थे, और ना पैसा था, ना रहने के लिए जगह थी। तो ये दिन जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। तो इस दिन में हम अपने बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 10 मगर में यहाँ इकट्ठे होते हैं, और अपने बच्चों को भी इस दिन की अहमियत महसूस करवाते हैं कि यह दिन बड़ा मुश्किल दिन था, जब हमारी
माइग्रेशन हुई और तब हम यहाँ पे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगा कि जो इंसाफ हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिला नहीं। आज हमारे बुजुर्ग तरसती हुई आंखों से देखते हैं कि जो इंसाफ जो नाइंसाफी हमारे बुजुर्गों के साथ हुई, उनका इंसाफ हमें मिलना चाहिए था। आज तक हमें वो इंसाफ हमें मिला नहीं, तो उसकी डिमांड हम